उसके बाद पुनः धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े होने लगे और चलने लगे। ये लीला जब गोपियों ने देखी तो एकदम मंत्रमुग्ध ठाकुर जी को निहारती एक टक टक पलक नजरता ठाकुर जी की लीलाओं को देख करके अब रोज कुछ न कुछ नया बहाना ढूंढती गोपियां कि चलो कैसे चल करके उस कान्हा का हम दर्शन करें। एक दिन सारी गोपियां यशोदा मैया के पास गई और जाकर के कहा कि दी बहन यशोदा, शायद तुम नहीं जानती, अब धीरे धीरे बालकृष्ण घर से बाहर निकलने लगे, आस पड़ोस में घूमने लगे। तुम जानती नहीं हो कि ये बड़ी नटखट हो गए हैं, बड़ी उत्पात कर रहे हैं ब्रज में। तो कहा क्या? कहती हैं वत्सान मुंचा क्वचित समय क्रोश संजात हाश। ये प्रत्येक दिन किसी न किसी के घर जाकर के माखन चुराता है अपनी मित्र मंडली के साथ, और करता क्या है, किसी के घर अगर माखन नहीं मिलता है तो मटकी फोड़ देता है। वत्सान मुंचा क्वचित समय, और अगर वो भी नहीं मिला, मटकी भी नहीं मिली, तो गाय दोहन करने से पहले ही बछड़ों को खोल देता है, बछड़े सारे दूध पी जाते हैं और हम लोग दूध का दोहन नहीं कर पाते हैं। वत्सान मुंचा क्वचित समय क्रोश संजात हाश स्तेयं स्वादस्त दधिपयः कल्पितैस्तेय जोगै मर्कान् भोक्ष्य बिभ्यते स चिन्नाति भाण्डं भिनक्ति। बहुत सारे उत्पाद करते हैं। तो कहा, यशोदा मैया ने डांटा नटखट बलराम कृष्ण को और उनके मित्र मंडली को डांटा उन गोपियों के लिए, लेकिन यशोदा मैया उनके मन की व्यथा को जानती थी कि ये क्यों बार बार हमारे घर आ रही हैं। वो सारी बातें यशोदा मैया को पता थी। इस तरह भगवान की लीला निरंतर बढ़ने लगी। वैसे तो देखिए 2 दिन 3 दिन अगर विस्तार से भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया जाए तो 2 दिन 3 दिन से कम में बाल कृष्ण की लीला पूर्ण नहीं होती। इतनी लीला की ठाकुर जी ने वृंदावन में, गोकुल में, ब्रजगांव में। तो इसके बाद जब गोपियां, एक दिन की बात है, एक गोपी गई हुई थी जमुना जल लाने के लिए। अपने मित्र बालकृष्ण, अपने मित्र तन सुख, मन सुख, धन सुख, श्रीदाम, इन सभी ग्वाल बालकों को लेकर के उसके घर में, उस गोपी के घर में पहुंच गए और माखन ढूंढने लगे। छीके पर माखन लटके हुए थे, बालक छोटे छोटे थे, छीका पकड़ नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयास किया और एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर के उन्होंने मटकी प्राप्त कर ली और मटकी प्राप्त करके उसमें से खूब मक्खन खाए, मित्रों को खिलाई, बंदर आए बंदरों को खिलाई। तब तक वो गोपी जमुना जी से जल भर करके वापस आ गई। नीचे जितने बालक थे, बालकृष्ण ऊपर थे और सारे बालक नीचे थे, उनके कंधे पर बालकृष्ण भगवान खड़े थे। सभी बालक उनको छोड़ करके वहां से भाग गए। पकड़े गए बालकृष्ण, बालकृष्ण को पकड़ लिया उस गोपी ने और कहा कि बहुत तुमने उत्पात की है, चलो अब मैं तुम्हें यशोदा मैया के घर पास ले चलती हूँ और तुम्हारी शिकायत यशोदा मैया से करती हूँ। कहती हैं ब्रज की भाषा बड़ी सुंदर है, हम लोग को बोलने नहीं आता है, लेकिन ब्रज की कथा ब्रज की भाषा में कही जाए तो और सुंदर होता है, उसके भाव और सुंदर हो जाते हैं। कहती है गोपी, क्या कहती है कि अब तुम कहाँ जाएगो, अब तो तुम पकड़े हो गए हो, चल तेरी शिकायत यशोदा मैया से करूंगी। लेकर के चली, उस गोपी ने बालकृष्ण के बाहों को पकड़ लिया और लेकर के चली। रास्ते में बालकृष्ण के एक सखा मिले। उनके सखा ने कहा कि अरे कान्हा,
ये तुम्हें कहाँ लेके जा रही है? तो कहा बाल कृष्ण ने कि मित्र, तुम जानते नहीं हो, ये मेरा विवाह कराने ले जा रही हैं, लेकिन मैं अभी विवाह करना बालोचित भाव है। छोटे हैं, क्या कहेंगे बालक, क्या अब कह देते हैं, किसी को इसका भान नहीं होता है। ऐसे शब्द प्रयोग कर देंगे बालक कि सब माता पिता आश्चर्य में रह जाएंगे, ये बात इसको किसने सिखाई। तो जब कहा कि मैं अभी नन्हा हूं, मैं इसे विवाह करना नहीं चाहता, तो वो उसका मित्र कहता है कि या में कौन सी बात है, तू नहीं करेगो तो मैं कर लेऊंगा, मैं विवाह कर लेता हूं इसके साथ, तुम छोड़ दो। ऐसा बातें हो रही थी, आगे बढ़ती जा रही थी। वृंदावन के प्रचलन है कि अगर स्त्रियां घर से निकले तो बड़ी लंबी घूंघट काट के निकलती हैं। घूंघट में थी, थोड़ी दूर और आगे जाने के बाद उस गोपी का छोटा सा नन्हा सा बाल कृष्ण भगवान के उम्र का देवर था। उसको बाल कृष्ण ने आंखों में इशारा किया और बुलाया, पास बुला करके धीरे से कहा कि देखो भाभी, मेरे हाथ बड़े दर्द कर रहे हैं, मेरे हाथ को छोड़ दो, दूसरे हाथ को पकड़ लो। तो उस गोपी ने सोचा कि ठीक ही कह रहा है, कब से इसका बाँह पकड़ी हूँ, दर्द हो गया होगा, बालक है। और जैसे ही हाथ छोड़ा गोपी ने, उसके देवर का हाथ बालकृष्ण ने उसे पकड़ा दिया और उससे पहले जाकर के जसोदा मैया के पास बैठ गए और बैठ करके गोद में दूध पीने लगे जसोदा मैया के। बड़ी इधर गई गोपी, वो जसोदा मैया चिल्लाती है दरवाजे पर से, उसे तो ये पता है कि हमने कृष्ण को पकड़ा है ना, चिल्लाती है वो जसोदा मैया, देख आज तो मैं तेरे लाला को रंगों हाथों पकड़ूं है, आज हमने तुम्हारे लाला को रंगे हाथ पकड़ लिया है, लाई पूछ ले अपने लाडले सो। जसोदा जी कहती है, अरे गोपी, तेरी मत मारी गई है। कितने सुंदर भाषा प्रयोग है ब्रज में, लेकिन जो ब्रज गए होंगे, मीठी है लेकिन बड़ी खरी है, बाड़ी मीठी है लेकिन खरी भी है। अगर किसी का नाम लेना हो ब्रजवासी, अगर आप पहचान कर के कोई मिल जाए, तो अगर हम मिल जाते हैं तो हमारा नाम न लेकर के ब्रजवासी हमारे पिता का नाम लेकर के पुकारेंगे, ए दारी के फलाने के पिता का नाम पकड़ेंगे। ऐसी भाषा है वहां की, लेकिन प्रेम का भाषा है। तो कहा जसोदा मैया ने कि तेरी मत मारी गई है गोपी, थोड़ा घूंघट उठा के देख ले वो कौन है। और जैसे ही घूंघट उठाया, लजा गई गोपी, अपने देवर को देख करके वापस अपने घर को चली आई। इसके बाद फिर भगवान की और लीलाएं बढ़ने लगी। एकदा गृहदासीसु जसोदा नंद गेहिनी कर्मांतरण युक्ता सुनिर्मंथम स्वयं दधि। एक दिन जसोदा मैया ने विचार किया कि आज मैं अपने हाथों से दही मंथन करूंगी और अपने लाला के लिए उससे मक्खन निकालूंगी। यानी और अपने दासियों को एकदा गृहदासी सु घर के काम करने वाली दासियों को छुट्टी दे दिया जसोदा मैया ने, और छुट्टी दे करके अपने दही मंथन करने लगी। और जैसे जैसे अभी तक भगवान कृष्ण ने जितने लीला किए, उनके लीलाओं को याद कर रही थी। यानी ही गीतानि तद बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरंती तन गायति। याद कर रही है उन लीलाओं को और गा भी रही है। क्षौमं वास प्रतिपड़ते बिभ्रति सूत्रनद्दा पुत्र स्नेह श्रुत कुज जुगम जात कंपम च सुभ्रो रजवा कर्षम श्रम भुज चल कंकड़ कुंडले च। हुई है बाल कृष्ण के दधि मंथन कर रही हैं जसोदा मैया, और बाल कृष्ण के चरित्र में खोई हुई याद कर रही हैं। काम कभी करने की आदत नहीं थी, पसीने कहते हैं कि उनके ललाट से पसीने निकल रहे हैं, फिर भी बाल कृष्ण के चरित्र में इतनी जसोदा मैया डूबी हुई थी कि उन्हें इस विषय का कोई भान नहीं था। कंकड़ कुंडली स्पिन्नम वक्त्रम कबर विगलत मालती निर्ममता, लेकिन मंथन करना उन्होंने नहीं छोड़ा।
इसी बीच बालकृष्ण आए और कहा कि भैया मुझे भूख लगी है, मुझे माखन दे दो खाने के लिए। तो यशोदा मैया कुछ बोली नहीं। वो तो भगवान के बाल चरित्रों में गुम थी। कृष्ण की आवाज सुनी नहीं, दधि मंथन कर रही थी। जोर से बालकृष्ण ने कहा मैया मुझे भूख लगी है, नेक माखन दे दो। तब ध्यान भंग हुआ यशोदा मैया का, और जैसे ही ध्यान भंग हुआ क्रोधित हो गई। देखिए कोई अच्छी बात याद आ जाए और बीच में कोई टोक दे तो बड़ा गुस्सा आता है, जो बात बीच में खंडित हो जाता है ना, इसलिए क्रोध आ जाता है हम जीवों को। डांट दिया, कहा कि नहीं जाओ, तुमको माखन नहीं मिलेगा। यशोदा मैया ने डांटा, लेकिन बालकृष्ण मानने वाले कहाँ थे? उन्होंने कहा कि नहीं मुझे माखन चाहिए। तो कहा कि नहीं, जो मन में आए वो कर लो, लेकिन तुम्हें माखन आज नहीं मिलेगा। तो कहा बालकृष्ण ने मैया अगर तुम मेरे को माखन नहीं देगी तो मैं मटकी फोड़ डालूंगा। तो कहती है कि ठीक है, पहले मटकी फोड़ के देख ले, फिर बाद में तुम्हें मक्खन देती हूँ। एक छोटी सी बांस की साटी थी, बाती, जैसे मास्टर साहब लोग छड़ी रखेला वैसा ने। हमारे पास मास्टर साहब हैं, ये छड़ी की बात जानते हैं। तो छड़ी जैसी होती है ना, वैसी साटी उठाई और मटकी पर बालकृष्ण ने मार दिया। मटकी फूट गई, उसमें का सारा मक्खन जमीन पर गिर गया। यशोदा मैया का क्रोध और बढ़ गया। वही साटी लेकर के कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ने लगी मारने के लिए, लेकिन बालकृष्ण पकड़ में आने वाले कहाँ थे? पीछे पीछे भाग रही थी यशोदा मैया, आगे आगे बालकृष्ण, पीछे पीछे यशोदा मैया, लेकिन पकड़ में बालकृष्ण नहीं आ रहे थे। तो अंत में थक गई यशोदा मैया और थक करके कहा कि हे प्रभु, इस नटखट से कोई मेरी रक्षा करेगी। इतना नटखट हो गया, कितना इसके पीछे मैं दौड़ूं जो इसे पकड़ में लूं। तो जानते हैं, जैसे ही हम शरणागति होते हैं ना, हाथ उठा लेते हैं, वो भी उस ठाकुर के पास, तो वो हमारी सहायता करने आ जाता है। बालकृष्ण ने कहा मैया तुम थक गई है, दो लो मैं तुम्हारे पास आ गया, तुम मुझे जो दंड देना चाहती हो दंड दे सकती हो। लेकिन अब थोड़ी देर जैसे ही यशोदा मैया ने आराम किया, उनका क्रोध शांत हो चुका था, दंड नहीं दिया। कहा कि मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, लेकिन दंड तो तुम्हें जरूर दूंगी। रस्सी लाई और रस्से लाकर के कहा कि मैं आज तुम्हें इसी रस्सी में बांध दूंगी और दिन भर तुम्हें न खाने को मिलेगा, न मक्खन मिलेगा, कुछ भी तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। क्या करें, बालकृष्ण डर तो गए। रस्सी लाई, बांधना चाहा यशोदा मैया, लेकिन बांध नहीं सकी। जैसे ही रस्सी उनके कमर के पीछे गया, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई और दूसरी रस्सी लाई, तीसरी लाई, चौथी लाई। घर में जितने रस्सी थे सब रस्सी को लाया और बांधना चाहा बालकृष्ण को। तो माया के द्वारा भगवान को बांधा नहीं जा सकता है। रस्सी है माया और भगवान है माया पति। तो मायापति को माया से नहीं बांधा जा सकता, स्नेह से, प्रेम से, भक्ति से उन्हें बांधा जा सकता है। भक्त उन्हें बांध लेते हैं, जहाँ जैसे चाहते हैं उस ठाकुर को नचाते हैं भक्त। थक गई, पुनः जब भगवान को याद किया तो बालकृष्ण ने कहा कि मैया मैं बांध दूं। तो रस्सी फेंक दिया झट से। यशोदा मैया ने कहा कि लो बांध लो, और बालकृष्ण ने एक ही रस्सी में अपने को बांध लिया। तही यशोदा मैया की अभी तुम पेट फुला रहा था और बंधा नहीं जा रहा था, कैसे आज बंध गया? अपने से बांधा तो बंध गया। चलो तुम्हारी शैतानी मैं दूर करती हूँ। उन्हें ले जा करके उखल में बांध दिया। यशोदा मैया ने बालकृष्ण को उखल में बांध दिया और उखल में बांध करके जमुना जी जल लेने के लिए चली गई। जल लेने गई, इधर बालकृष्ण, उस समय भगवान का एक नामकरण हुआ, दामोदर।
दाम रस्सी को कहते हैं और उदर पेट को कहते हैं। पेट में रस्सी बनाई तो दामोदर भैलन बाल कृष्ण, उनका नाम पड़ा दामोदर। इसके बाद उन्होंने जैसे ही जसोदा मैया घर से बाहर निकले, उस उलोखल को नीचे गिराया और गिरा करके खींच करके अपने दरवाजे के पास लेकर के गए। दरवाजे पर 2 जमलार्जुन के वृक्ष थे। वो जमलार्जुन के वृक्ष के बीच से दूसरी तरफ निकल गए और उखल को फंसा दिया उसमें, और जैसे ही झटका दिया बालकृष्ण ने, धाम करके वो वृक्ष गिर गया। पूरी ब्रज में हल्ला हो गई। आसपास के जिनों ने आवाज सुनी, एक दूसरे से प्रचार करते करते बहुत लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा हो गई। भीड़ लगने से पहले उस वृक्ष से 2 दिव्य पुरुष निकले और भगवान कृष्ण की प्रार्थना की और प्रार्थना करके उनसे आज्ञा लेकर के स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर गए। तो कहते हैं परीक्षित कि हे ऋषिवर, आखिर वो दिव्य पुरुष कौन थे और किस कारण से जमलार्जुन के वृक्ष बने थे, उसकी कथा हमें विस्तार से आप बताओ। तो सुखदेव जी कहते हैं, कथ्यताम भगवान ने तयो शापस्य कारणम यद्यतम कर्मम येन देवर्षि ततः। किस कारण से देवर्षि ने उन्हें श्राप दिया और वो वृक्ष बने, प्रश्न किया परीक्षित जी ने। तो सुखदेव जी जवाब देते हैं कि रुद्रस्यानुचरो भूत्वा सुदृप्तो धनदात्मजौ कैलाशोपवने रम्ये मंदाकिन्या मदोत्कटौ। एक बार की बात है, ये भगवान के अनुचरों में शामिल थे। ये यक्षों के राजा कुबेर के पुत्र थे, नलकुबर और मणिग्रीव इनका नाम था। एक बार कैलाश पर्वत के पास मंदाकिनी नदी में बहुत यक्ष कन्याओं के साथ रास कर रहे थे। रास तो नहीं कह सकते हैं, रास का अर्थ बहुत आध्यात्मिक है। वो उनके साथ विलास कर रहे थे। उसी क्रम में नारद जी आए। उस रास्ते से जैसे ही नारद जी को उस स्त्रियों ने देखा, झट से बाहर निकल करके अपना वस्त्र धारण करके दूसरे रास्ते से निकल गई। लेकिन ये जो थे, इन्होंने नारद जी का अपमान किया, न जल से बाहर निकले और न वस्त्र धारण किया। तो नारद जी क्रोधित हो गए कि रे मूर्ख, तुम देख करके भी जड़वत व्यवहार कर रहे हो हमारे साथ, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम जाओ जड़ बन जाओ, जड़ वृक्ष बन जाओ। वहीं जमलार्जुन के वृक्ष बने। और जब उन्होंने श्राप मिलने के बाद बालकृष्ण के चरणों, नारद जी के चरणों में जब गिरे, तो नारद जी ने कहा कि द्वापर में जब भगवान कृष्ण का जन्म होगा तब उन्हीं के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। तो आज बालकृष्ण के हाथों से मणिग्रीव और नलकुबर का उद्धार हुआ। इसके बाद ठाकुर जी ने पुनः कई राक्षस कंस ने भेजे, कई राक्षसों का वध किया। तृणावर्ताया, बकासुराया, अगासुराया, सबका ठाकुर जी ने उद्धार किया। इतने उत्पात हो गए कि सभी को लेकर के नंद बाबा से विचार विमर्श करके सब लोग वृंदावन वास करने चले गए, ब्रज को छोड़ करके। लेकिन वहां भी राक्षसों से उनकी छुटकारा नहीं हुई। वहां जाने के बाद भी कई राक्षसों का भगवान ने वध किया। इसके बाद वध होने के बाद फिर गोकुल वृंदावन में वहां वृत्सासुर, वृत्रासुर, बकासुर, इन सब का उद्धार किया। एक बकुला बनकर के जब बछड़ों को जमुना जी में जल पिलाने बालकृष्ण अपने सखाओं के साथ गए, तो बड़ा भयंकर बकुला उस नदी के तट पर, जमुना जी के तट पर खड़ा था। सब बालक डर गए, लेकिन बालकृष्ण डरे नहीं और उससे